इन दिनों में वचन के सिवाय कोई भी चीज आपको खड़ा नहीं रख सकती। अगर आप खड़े रहना चाहते हो तो आपको वचन के साथ बने रहना पड़ेगा। लड़ाई हमारी यही है। हम उन दिनों में नहीं रह रहे जहां प्रभु के लिए आग की भट्टी में जाना पड़ता है, शेरों की बांध में जाना पड़ता है। अब सब कुछ बदल चुका है। इन दिनों में ये जो संदेश आया, खुदा ऑलरेडी सब जानता था कि शैतान किस हद तक जा सकता है। आखिरी दिनों में किस हद तक वो जा सकता है। वो शारीरिक धोखा हो या वो आत्मिक धोखा हो, किस हद तक वो जा सकता है, परमेश्वर पहले से जानता था। और ये सब जानते हुए खुदा ने मलाकी 4 को भेजा। प्रभु इसके बाद किसी की जरूरत है नहीं, प्रभु इसके ऊपर कोई संदेश की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि यही संदेश शैतान की हर एक ताकतों के विरुद्ध समर्थी साबित होगा। ये मेरा इन दिनों में खड़ा किया हुआ एक स्टैंडर्ड है। और जो संदेश को सुन पाए, समझ पाए, देख पाए, वो जान गए कि वाकई में ये संदेश एक ऐसी रोशनी है। शैतान कितनी भी होशियारी और कितनी भी चालाकी, कितने भी सीमा तक क्यों ना पहुंच जाए, वो अपने आप को छिपा नहीं सकता। इस संदेश में इतनी लाइट है, वो नहीं छिपा सकता। इस अंतिम समय की जो कंडीशनें हैं, उन सब का सामना कर सकता है। जरूरी है कि वो कंडीशनें इसके सामने आए और ये विजय साबित हो। किसी भी तरह की कंडीशन, अगर आप दुल्हन के मेंबर हो, छोटे हो, बड़े हो, नए हो, पुराने हो, आपकी जिंदगी की कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, आई बिलीव ये संदेश आपकी उस कंडीशन का सामना करने के लिए समर्थी है। आप विश्वास करते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. महिमा हो। So आगे उसने कहा, this message could not have been preached 40 years ago. ये संदेश 40 साल पहले प्रचार नहीं किया जा सकता था। Because परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। He is always on time. वो हमेशा समय पर होता है। ये नबी कह रहा है कि ये 40 साल पहले नहीं आ सकता था, ये अब ही आना था। क्योंकि अब एक शैतान के जो बाढ़ उसने खड़ी की, उसके विरुद्ध यही स्टैंडर्ड चलना था। आमेन। ये 40 साल पहले नहीं आ सकता था। मतलब खुदा ने जो भेजा एग्जैक्ट टाइम पे भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा मिले। यहां तक उसने कहा, इट प्रोबेबली वुड नॉट हैव वर्कड। अगर ये पहले आ जाता तो हो सकता है ये काम ना करता, पर ये अब आया, समय पर आया और अब ये काम भी करेगा। बट इट्स गॉट टू कॉप विद एंड टाइम कंडीशन। लेकिन इसे अंत समय की परिस्थितियों से निपटना ही होगा। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी भी कंडीशन है, अगर आपको उनका सामना करना है तो आपको इस संदेश के पीछे छिपना होगा, इस मैसेज के पीछे आना पड़ेगा। ये इस युग की कंडीशन है। आमीन। ये इस युग की कंडीशन है। और नबी कह रहे हैं कि ये संदेश हर एक कंडीशन का सामना कर सकता है। मतलब इस संदेश में इतनी योग्यता है कि ये आपको ठंडे गर्म वाली या ठंडी हालत में से निकालकर एक योग्य सरगर्म विश्वासी बनाए। ये संदेश ये कर सकता है। क्या आप आमीन कहते हैं? इस संदेश में ये पावर है कि आपको गुनगुना नहीं रहने देगा। उसने कहा, युगों से क्या हुआ? हमने फाउंडेशन से शुरू किया, नींव से शुरू किया। फ्रॉम द फर्स्ट चर्चेज, पहली कलीसिया काल से ये हमारी फाउंडेशन थी। यहां लगा लो कि जो सिद्ध मनुष्य है उसकी शुरुआत कहां से हुई? कदमों से, पैरों से। मतलब जो कलीसिया जिसका हेड यीशु मसीह बनता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? पैरों से।
इसीलिए जब पिरामिड हम शुरू करते हैं तो वो कहां से शुरू होता है? विश्वास से। वो फाउंडेशन है, वो कदम है, वो पैर है। भाई उन्होंने कहा वहां से शुरू हुआ। when the seed went in the ground, the complete seed, जब बीज धरती में गया था, संपूर्ण बीज, then it come out through the feet, तब ये पैरों से यानी आगे बढ़ा। लूथर come back out then through Wesley, then into Pentecostal। लूथर में से होके आया, वेस्ली में से होके आया और पेंटिकॉस्टलों में से होके आया। जब पेंटिकॉस्टल आए तब तक बात यहां तक पहुंच चुकी थी, टंग्स तक। पेंटिकॉस्टल द टंग्स इन द लिप्स। अब समझ रहे हैं? कदमों से शुरू हुआ। एमेन। पौलुस, अरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली और उसके बाद पेंटिकॉस्टल। नबी ने कहा जब पेंटिकॉस्टल आए तो बात यहां तक पहुंच चुकी थी, जुबान तक। इसलिए जब पेंटिकॉस्टल आए तो अन्य भाषा उतरी। That was time of tongues, lips time. Amen. आगे उसने कहा now it's in the eyes। होठों के बाद ऊपर किसका समय? आंखों का। और बाइबल बयान करती है नबी आंखें होते हैं। हम पेंटिकॉस्टल से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए हमारा जोर अन्य भाषा बोलने पर नहीं है। नबी ने कहा उसके बाद समय आया नबी का, आंखों का। आमेन। पर हम उससे भी थोड़ा आगे हैं। और यही इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट चीज जो बची है वो क्या है? Abraham said, now it's in the eyes, prophetic of Malachi 4 and so forth. आगे उसने कहा, and now there is nothing else left for it to come but him himself to step into that. अब कुछ और नहीं बचता, बस एक ही चीज बचती है कि वो खुद स्टेप करे। Amen. Because that's the last thing. अभी आखिरी है। Lips Pentecostal, eyes नबी का संदेश, और उसके बाद उसने कहा the next is the intelligence। Amen। अगली चीज जो बचती है वो सिर है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को क्या कहेंगे? बुद्धि, बुद्धिमता। हम जुबान से ऊपर आ चुके हैं। नबी आया, आंखें आई, और आंखों के बाद फिर सीधा इंटेलिजेंस का टाइम आता है, बुद्धिमता का। ये क्या है? पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया जब हमने प्रचार किए बहुत ज्यादा विचारों के ऊपर, क्योंकि कई बार मैं हाथ से गलत नहीं कर रहा, पर अपनी सोच में मेरे हाथ गलत कर रहे हैं। फिर अब सोच, ये लास्ट, क्योंकि क्या हम कह सकते हैं दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ द बैटल। ये लास्ट राउंड है ना? एक समय था जब हाथ में तलवार चाहिए, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। समय निकलता गया, समय निकलता गया। जो जंग थी वो शारीरिक से स्पिरिचुअल में कन्वर्ट हो गई। अब हथियार छोड़ने पड़े और आत्मिक हथियारों की बात थी। अब लास्ट टाइम है। भाई ब्रानम ने कहा जो युद्ध का मैदान चुना गया था दैट वाज माइंड, और दिमाग था, और अब लड़ाई है दिमाग की। क्योंकि हम जिस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, जितना संदेश हम सुन चुके हैं, इस संदेश के अंदर हम सोच में भी गलत नहीं करना चाहते। अगर हो जाता है तो वो भी हमें दोषी ठहराता है। अगर सोच में भी गलत हो जाता है तो हमें दोषी ठहराता है। तो फिर अब क्या चाहिए? वी नीड द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह का मन चाहिए। कितने आमीन के? 10। इसलिए भाई ब्रानम का द नेक्स्ट इज द इंटेलिजेंस, देन एवरीथिंग ओवर। उसके बाद कुछ नहीं, नाउ द रैप्चर, क्योंकि दे कंप्लीट हुई। आमेन। इसलिए वी हैव नो इंटेलिजेंस ऑफ आवर ओन। हमें हमारी बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए, इट्स हिज। हमारे पास हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए। जिस टाइम में आप पहुंच चुके हो, अगर कहीं भी अपना दिमाग लगाओगे तो तुम गिरोगे।
जो कुछ परमेश्वर का था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। जब पूरी तरह दुल्हन के अंदर में दिमाग भी यीशु मसीह का होगा, ये कितनी गहरी चीज है। जब हमें हमारा दिमाग भी खत्म हो जाएगा। अब मैं नहीं सोचता, यही तो पौलुस था जिसने कहा मैं नहीं जीता बल्कि मुझ में मसीह जीवता है। इसलिए रैप्चर बहुत महान चीज है। लोग असल में रैप्चर को समझ ही नहीं सके।